नमस्कार। जिस तरह से कांस्टेबल की भर्तियां हिमाचल प्रदेश में निकाली गई हैं, उम्मीद है कि सब इंस्पेक्टर की भी जो है वो निकाली जाएंगी और जल्दी ही जो है वो निकाली जाएंगी, ये माना जा रहा है। तो अब जब भी अगली एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें सभी को जो है वो सब इंस्पेक्टर का इंतजार तो रहेगा ही। तो आज हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि एडवर्टाइजमेंट आने के बाद तैयारी की जाए। पहले तो हम देखेंगे कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, ऑफिशियल बेसिक क्राइटेरिया देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम इसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चौथे नंबर पर हम देखेंगे कि मेंस का जो पेपर होता है वो किस तरह का होता है, और मेंस का पेपर भी हम देखेंगे कि पिछली बार जो था वो मेंस का पेपर किस तरह का पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर जो मेंस का था वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर जब 2019 में एग्ज़ाम करवाया गया था तो उसमें ये क्राइटेरिया रखा गया था, ये ऑफिशियल है। तो इस क्राइटेरिया को एक नज़र डालते हैं कि क्या था। पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात की फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें रखा होता है इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अगर आपने फुलफिल कर लिया तो फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए 5/6 की आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसमें मेल्स कैंडिडेट की ये हाइट है, फीमेल्स के लिए 5/2 की होनी चाहिए, इनके 5 फीट 2 इंच, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 5/4 की रखी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 की रखी है। ये तो होगी हाइट। और उसी तरह चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 31/32 रखी है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 29/30 रखी है, ये चेस्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें कि और भी कुछ इन्होंने रखा होता है कि ये सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने रखा है जैसे कि 1500 मीटर की रेस रखी है इन्होंने मेल कैंडिडेट के लिए, और 800 मीटर की रेस रखी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर मेल्स की बात करें तो 6 मिनट 30 सेकंड में इनको वो कंप्लीट करनी है, और फीमेल्स को 4 मिनट 15 सेकंड में ये कंप्लीट करनी है। और अगर हम बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप इन्होंने रखा है मिनिमम 1.25 मीटर फॉर मेल और मिनिमम 1 मीटर फॉर फीमेल। और ब्रॉड जंप की बात करें तो ये 4 मीटर फॉर मेल रखा है और 3 मीटर फॉर फीमेल रखा है, ये ब्रॉड जंप इन्होंने रखा है। तो इसके बाद भी इन्होंने कुछ रखा है कि एज जो है वो 21 टू 26 होनी चाहिए। ये उस टाइम एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी उसके हिसाब से। अब जो एडवर्टाइजमेंट आएगी तो डेट उसके हिसाब से होगी, ठीक है। ये तो बेसिक क्वालिफिकेशंस थी। इस पेपर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले तो इसका प्री का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरे नंबर पर ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसका होता है ये कंडक्ट करवाया जाता है, और तीसरे नंबर पर इसका ये मेंस का पेपर होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि प्री के पेपर में क्या पूछा जाता है और कितने नंबर के क्वेश्चन जो हैं अभी तक इसमें पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले जब 2017-18 में पेपर हुआ था और 2019-20 में जो पेपर हुआ था उसकी अगर हम बात करें कि उसमें ये क्या किस तरह का क्राइटेरिया इन्होंने रखा था, तो देखिए सबसे पहले जो एचपीजीके के क्वेश्चन थे 2000 जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें 24 क्वेश्चन एचपीजीके के पूछे गए थे, और लास्ट टाइम 25 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे एचपीजीके, यानी कि 25 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि एचपीजीके के ये पूछ लेते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को कई बार काफ़ी वेटेज देते हैं। तो एक बार तो इन्होंने हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन पूछे जब 2017 में ये पेपर हुआ था, 17 या 16 में कुछ यही ईयर रहा था इसका। 26 क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछ लिए थे। और अगर हम बात करें कि 2019 में इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे थे, 2019 में इन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे थे। तो 20 के आसपास तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ये पूछ लेते हैं। और अगर हम बात जियोग्राफी की करें तो जियोग्राफी में इन्होंने क्या किया था कि 23 क्वेश्चन इन्होंने जियोग्राफी के पूछे थे स्टार्ट जब पहले बार पेपर हुआ था, और उसके बाद जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था तो उसमें 20 क्वेश्चन इन्होंने जियोग्राफी के पूछे थे। 20 के क्वेश्चन मान के चलते हैं कि जियोग्राफी के भी पूछ ही लेते हैं। और उसी तरह पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में ये पहले 16 पूछे थे इन्होंने, 2017 में पेपर हुआ था, उसके बाद 20 क्वेश्चन इन्होंने 2019 में पूछ लिए। और उसी तरह करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को कई बार ये कम वेटेज देते हैं, कई बार ज़्यादा वेटेज देते हैं। पहले तो इन्होंने 17 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद इन्होंने 15 क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर के पूछ लिए लास्ट टाइम। तो करंट अफेयर भी 15-20 के आसपास ये पूछ लेते हैं। इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी को ये थोड़ा कम वेटेज देते हैं कई बार। इकॉनमी में इन्होंने 2017 में 12 ही क्वेश्चन पूछे, और जब 2019 में पेपर हुआ तब 18 क्वेश्चन पूछ लिए, यानी कि 15 के आसपास ये इकॉनमी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को इन्होंने जब 2017 में पेपर हुआ तो 10 क्वेश्चन पूछे, और जब लास्ट टाइम पेपर हुआ तो 7 ही क्वेश्चन इन्होंने पूछे। तो 10 क्वेश्चन के आसपास ये रीजनिंग के भी पूछ लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को भी ये अलग अलग वेटेज देते रहते हैं। पहले इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे, फिर लास्ट टाइम इन्होंने 15 क्वेश्चन पूछ लिए। उसी तरह हिंदी की बात करें तो हिंदी में इन्होंने दोनों बार 10-10 क्वेश्चन ही पूछे हैं। और साइंस की बात करें तो एक बार साइंस में 22 क्वेश्चन पूछे और एक बार साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे। तो 20 के आसपास
या फिर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन भी साइंस के पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है उसमें साइंस को ये थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो इस तरह से 170 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, देखिए पहले तो ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो क्वेश्चंस का लेवल तो ठीक ठाक रखेंगे, और दूसरी बात कि ये ट्रेंड डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उस तरह से पूछ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की तरह मान के चलेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी लेवल के पूछ जाएंगे, तो ये बात नहीं है। ये एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि जो क्वेश्चंस जो हैं उस टाइम 2019 में रेलिवेंट थे वो थे, अब 2021 में जो रेलिवेंट होंगे वो पूछेंगे, 2022 में जो रेलिवेंट होंगे वो क्वेश्चंस ये पूछेंगे। तो लास्ट टाइम से मिलते जुलते क्वेश्चंस तो ये नहीं पूछेंगे, परंतु फिर भी हम पिछले साल के जो प्री के पेपर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया स्पेसिफिक रूप से कितने कितने क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया प्री के बारे में। अब मेंस की हम बात करें कि मेंस में ये क्या पूछते हैं। देखिए मेंस का जो पेपर है ना उसमें ये इंग्लिश भी पूछते हैं और हिंदी भी पूछते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंग्लिश और हिंदी के पेपर अलग अलग होंगे या फिर एक ही पेपर होगा। तो इंग्लिश और हिंदी का एक ही पेपर होता है जिसमें इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। अब देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का ये किस तरह का पेपर इन्होंने लास्ट टाइम पूछ लिया था। ये पेपर देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 200, और ये इंग्लिश 2017 में जो पेपर पूछा गया था वो है ये। अगर हम बात करें कि किस तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, तो देखिए सबसे पहले तो 30 नंबर का इन्होंने क्या किया था, एक टॉपिक पूछ लिया था, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन के ऊपर पूछ लिया, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पूछ लिया, ड्रग एडिक्शन पूछ लिया। इस तरह का कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे उसको ये 30 नंबर का कर देंगे। और उसके बाद इन्होंने प्रेसी पूछ ली थी, एक पैराग्राफ दिया था इसकी प्रेसी करनी थी आपको, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक पैसेज दिया था, यहाँ से आपको ये 5 क्वेश्चन छांटने थे। हर एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, और ये पैरा जो था ये 10 नंबर का पैरा इन्होंने पूछा था। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, उसके बाद आपसे पूछी गई थी एक रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि आपको एक रिपोर्ट बनानी थी 100 वर्ड्स में, जो कि न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सके। इसमें 2 टॉपिक्स दिए थे इन्होंने, इनमें से आपको जो था किसी एक पर करनी थी। जैसे कि इंटर स्कूल डिबेट के ऊपर किया कि हम डिबेट कंडक्ट करवा रहे हैं और ये हमारा रहेगा, तो जो बच्चे पार्टी है इस तरह से कुछ, और स्कूल बस हीट टू व्हीकल्स, तो इस तरह से भी एक रिपोर्ट इन्होंने कहा था बनाने के लिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम कहें तो एक लेटर इन्होंने पूछ लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो लेटर भी ये पूछते ही पूछते हैं, ये रहा है क्राइटेरिया अभी तक कि लेटर ये पूछते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या पूछा था, आगे उन्होंने करेक्ट करने के लिए सेंटेंस दिए थे। तो इंग्लिश के सेंटेंस थे, इनको आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना था। तो ये आपके पास थे 10 नंबर के। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप चलेंगे तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इन्होंने पूछा था। ये 3 क्वेश्चन इन्होंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछ लिए थे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप 3 के थे तो ये 2-2 नंबर के थे, तो ये 6 नंबर का बन जाता है। उसके बाद इन्होंने पूछा था ये सिमिलर वर्ड दिए गए थे, जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ये इंग्लिश में ये जो है एलाइड का भी सिलेबस है, एलाइड में भी ये पूछ जाते हैं। कई बार तो एचएएस मेंस में भी जब इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें भी इस तरह के शब्द ये पूछ लेते हैं। तो अगर आप एचएएस की अभी तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आपको होपफुली ये पढ़ ही रहे होंगे आप सब। और उसके बाद अगर हम बात करें सिनोनिम एंटोनियम पूछे थे इन्होंने, ये तो आपको पता है प्री में भी पूछे जाते हैं, जब प्री में इंग्लिश का पेपर होता है वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर की तो इन्होंने इंग्लिश कर दी, ठीक है। 100 नंबर की ये हिंदी भी करेंगे। अब हिंदी का ये भाग 2 है हिंदी का। हिंदी में इन्होंने एक तो गद्यांश पूछ लिया था, गद्यांश की व्याख्या करनी थी। ये तो नायब तहसीलदार में भी आता है, आपको पता है नायब तहसीलदार में भी आता है, और एलाइड में भी होपफुली पूछ जाता है। और उसके बाद अगला देखें हम, अगला पद्यांश इन्होंने पूछ लिया। तो पद्यांश भी जो है एनटी का सिलेबस है, पद्यांश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नायब तहसीलदार की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो पद्यांश भी आप जरूर पढ़ें। तो पद्यांश भी 15 नंबर का पद्यांश था, और अगर हम गद्यांश की बात करें तो गद्यांश भी 15 नंबर का था। उसके बाद एक चीज़ तो यहाँ पर रहेगी, ये 300 शब्दों का निबंध भी लिखने के लिए इन्होंने दिया था। 300 शब्दों का था और 30 नंबर का था ये। तो आप देख लीजिए वर्ड लिमिट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, इनमें से कोई एक ही करना था आपको। वर्ड लिमिट आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको 30 में से कितने नंबर वो देगा उसको सोचना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वर्ड लिमिट का भी। और उसके बाद अगर आप कहेंगे अगर 10 नंबर का क्या दिया गया था इससे आगे, तो इससे आगे एक पत्तर लिखने को दिया गया था, पत्तर 10 नंबर का था। उसके बाद कुछ शब्द दिए थे जिनको आपको शुद्ध रूप से लिखना था, जैसे कि परमात्मा। ये तो हो इंग्लिश में भी आती हैं चीज़ें, तो आप जब इंग्लिश में नहीं सॉरी प्री का जब पेपर होता है, जब प्री में भी ये शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद संधि दी थी, तो संधि भी प्री में पूछी जाती है। और समास विग्रह दिया था, ये भी जो था प्री में पूछ जाते हैं। तो ये 5 5 20 नंबर के, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इन्होंने वाक्यांश दिए थे,
ठीक है। तो जैसे जो दूसरों के लिए बोलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इस तरह से आपके लिए 5 नंबर का ये पूछा गया था। 5 नंबर का उसके बाद आपसे मुहावरे पूछे गए थे। तो ये सिलेबस जो था इन्होंने रखा था कि 5 नंबर के हम मुहावरे भी पूछेंगे। तो इस तरह का सिलेबस इन्होंने जो था इसके लिए रखा था। तो ये टोटल 200 नंबर का पेपर था और 3 घंटे में आपको ये पेपर करना था। 100 नंबर की इंग्लिश थी, 100 नंबर की हिंदी थी। तो ये मेंस का पेपर आपने डिस्कस कर लिया। देखिए प्री का पेपर तो आप मान के चलिए कि जैसा क्लरिकल का पेपर पूछा जाता है ना, वैसा ही सब इंस्पेक्टर का पेपर भी होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा और स्टैंडर्ड वही रहेगा। और आपने देख लिया कि कितने क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर यहाँ पर पूछे गए थे। अब होपफुली आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का पेपर यहाँ पर आता है। प्री का पेपर भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।